साधारण लोग नहीं हैं, आप यहोवा के निज प्रजा हो। यहोवा का बल आपका बल है, की सामर्थ आपकी सामर्थ है। आप अलग किए गए लोग। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा के मुख में मेरी स्तुति होगी और उनकी स्तुतियों में मैं विराजमान होने वाला परमेश्वर हूं। आपको बताऊंगा क्यों परमेश्वर की स्तुति करना, उसका धन्यवाद देना इतना जरूरी है। क्योंकि ध्यान से सुनो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, आपकी अवेयरनेस अपने से हटकर उस परमेश्वर के ऊपर चली जाती है। और जो लोग परमेश्वर को लगातार धन्यवाद करते हैं और प्रेज करते हैं, शैतान उनके अंदर गिल्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि कई लोग जाकर क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्रभु मैं। हाँ, हम बकरी नहीं है, मैं। असली प्रार्थना है प्रभु तू 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 महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अच्छा पिता है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको आप खुद अप्लाई करके देखना इसको, आप स्वर्गदूतों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप ऐसे सपनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी रीति से परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। आमीन, हालेलुया। क्यों करते हैं हम उसका धन्यवाद, क्यों करते हैं हम उसकी स्तुति? दूसरी आयत में लिखा है क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया। क्या है? यहोवा भला है। आप जानते हैं जो साम्स हैं, जो भजन संहिता, अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो प्रेज जिसकी लाइफस्टाइल हो जाए, हाँ, स्तुति करना परमेश्वर, तो साम्स पढ़ो, सुबह शाम साम्स पढ़ो। क्योंकि साम्स एक स्तुतियों की किताब है। दाऊद ने स्तुतियां लिखी हैं उसमें। ही इज प्रेजिंग गॉड। जब लड़ाई के बीच में है तो स्तुति करता है परमेश्वर की। जब लोग उसको मारना चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करता है। जब जान बचा के भाग रहे हैं, यदि मैं अंधकार की मृत्यु की घोर तराई से भी होकर निकलूं तो भी क्या करूंगा? हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो क्या करता है? अपने डिफिकल्ट मोमेंट में स्तुति करता है। कई आज लोग क्या करते हैं? डिफिकल्ट मोमेंट में क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे तुम अलग नहीं हो, सबके साथ होता है। सबके साथ अलग अलग तरीके से शैतान आता है। अपने आप को इतना अनोखा मत बनाओ। स्तुति करो परमेश्वर के उस समय। अगर वहीं रहना चाहते हो तो कंप्लेन करते रहो। मैंने आपको क्या बोला? 11 दिन की जो जर्नी थी, जो यात्रा थी इजराइलियों की, जो 11 दिन में पूरी हो जानी थी, 40 साल तक घूमते रहे, क्योंकि कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। क्यों ले आया परमेश्वर हमें बाहर? इससे बढ़िया तो हम मिस्र में थे। मूसा 11 दिन और 40 साल। मगर दाऊद, परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है। जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जाता है, जब ये मुश्किल परिस्थिति में जाता है, तो ये औरों की तरह नहीं करता, ये मेरी स्तुति करता है उस समय में। एंड लेट मी टेल यू, द टाइम टू प्रेज गॉड इज व्हेन यू फील द लीस्ट टू प्रेज गॉड। असली स्तुति करने का समय वो है जब आपका सबसे कम मन करता है परमेश्वर की स्तुति करने का। क्योंकि शैतान हमारी स्तुतियां चुराना चाहता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। मैं आपको एलिगोरी नहीं कह रहा हूं, वो लाइव मीटिंग है हमारी। हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मैं एक दर्शन देखने लगा, मैंने इस बीच का जो सेक्शन है इसके ऊपर एक सिंहासन को देखा परमेश्वर, और उसमें व्हील अपॉन व्हील थे। एक व्हील के अंदर व्हील, उसके अंदर व्हील, और वो ऐसा चल रहा था। और परमेश्वर की आत्मा ने एकदम मेरे अंदर प्रकट किया कि एक सिंहासन है परमेश्वर का जो स्टेशनरी है, मगर ये जो परमेश्वर का सिंहासन है ये मूविंग है। और ये आत्मा वहां ले जाता है जहां कलीसिया आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करती है।
आप सोच सकते हो क्या अगर एक कलीसिया उसकी स्तुति करने वाली, उसकी प्रशंसा करने वाली, उसका धन्यवाद देने वाली कलीसिया है और परमेश्वर का सिंहासन उस कलीसिया के ऊपर लगा हुआ है, अरे कौन उस कलीसिया के विरोध में आ सकता है? मैं आपको बताऊंगा आगे जो आते हैं उनके साथ क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले व्यक्ति हो और कोई आपकी कब्र खोदने आता है, वो अपनी कब्र खोदता है। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। इट्स डेंजरस उस परमेश्वर के व्यक्ति के विरोध में जाना जिसके हाथ खड़े हैं अपने घर के अंदर। When we pray, we lay hold of things. यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, जो कुछ तुम डिजायर करते हो मांगो। When we pray, we lay hold of things. But when we praise, we win invisible battles. जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं। अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की। शैतान जानता है आत्मिक जहां में नियम जो है वो आपके मुंह से शिकायतें निकालना चाहता है। कर शिकायत, देख क्या किया यीशु मसीह ने तेरे लिए, क्या हुआ, शिकायत कर। क्योंकि यहोवा भला है। बोलो यहोवा भला है। आपको लगे चाहे ना लगे, यहोवा भला है। वो एक अच्छा पिता है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यानी करुणा हटने वाली नहीं है आपके ऊपर कभी भी, उसकी भलाई हटने वाली नहीं। मुझे एक और वर्जन में और अच्छा लगा ये, तो मैंने वो वर्जन HERV वर्जन एक हिंदी में, उसमें लिखा है यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सर्वदा का है। आमीन। यहोवा भला है, उसका प्रेम क्या है? सर्वदा का है। कई लोग, आप समझते हैं, कई लोग प्रार्थना करना सीखे नहीं क्योंकि रिलीजियस, धार्मिक सोचते हैं, धार्मिक एक्टिविटी है, सो करना है। चेंज कर दो अपना माइंडसेट। आई शुड, आई हैव टू। चेंज इट फ्रॉम आई हैव टू आई चूज टू। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप कहते हो आई हैव टू प्रे, आई हैव टू रीड द बाइबल, ये ऑब्लिगेशन है। जब आप कहते हो आई चूज टू वर्शिप माई गॉड, I choose to worship him, I choose to praise him, ये एक प्रिविलेज है। जो कहते करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो कहते नहीं करनी भाई, क्या भार लगता है, करनी पड़ेगी। जवाब कहते तो नहीं, मैं चुनता हूं प्रार्थना करना, ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरे लिए आदर की बात है कि मैं अपने पिता की आराधना कर सकूं। सो आई डोंट हैव टू, आई चूज टू। I choose to thank my God. In the midst of the trials, I choose to worship him. In the midst of trials, I choose to praise him. I don't have to praise him, I choose to praise him. Amen. Hallelujah. Praise God. कितने लोग, मैं आज आपको एक और तरीका बताता हूं, कितने लोग यहां आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, मतलब फुल बटा फुल। हाँ, आत्मा से आप भरे रहोगे तो मतलब मैक्सिमम टेम्पटेशंस आपको नहीं आएंगी। जो लोग आत्मा से भरे नहीं हैं और मसीह हैं, बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज से गिर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं हुई अभी टू से नो। मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप आत्मा से भर सकते हो। इफिसियों 5:18 से 20, द बुक ऑफ इफिशियंस 5:18-20, इफिसियों 5:18 से 20। मदिरा, ये वाला वर्जन मुझे अच्छा लगा। तो मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। ओके, फिर से मैं बोलता हूं, मदिरा पान करके मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ।
सो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांडमेंट। परमेश्वर की ये कमांडमेंट है हमें। वो ये नहीं कहता मन करो तो कर लेना, नहीं नहीं, वो कह रहा है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ओके? आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। इंग्लिश से साम्स, जो आप साम्स पढ़ते हो, यू प्रेज गॉड, क्योंकि इसमें प्रेज है, राइट? अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो, हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। नाउ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो जो आपके विपरीत है, आपका शरीर कमजोर है, आप बीमार हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद करने लगते, आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी जो आपको कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता, जो आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकती, जो कोई आपको होम्योपैथी की दवाई नहीं दे सकती, जो आपको कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दे सकती। वो परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करना, अपनी विपरीत परिस्थिति में बल परमेश्वर आपको प्रदान करता है। एक परमेश्वर के दास केनेडी हेगिन, जब उनको दिल की एक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था, वो मर गए जब वो 14-15 साल के थे, प्रभु ने उनको जिंदा किया। उस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था अमेरिका में। कई लोगों ने, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि खाने को नहीं था घर पे, हर जगह गरीबी, भूखमरी, वो ग्रेट डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस था उसको, इसलिए उसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, महा डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेस्ड है। तो वो अभी एक टीन, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर शायद 16-17 साल के थे और बिल्कुल पतले थे, शायद 30-35 किलो के, क्योंकि बीमार थे। मगर घर में खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नौकरी करने के लिए गए और उनको नौकरी मिली जो शलगम होती है, मोटी वाली शलगम, उसको उखाड़ना था हाथों से। ये उनकी बुक में उन्होंने लिखा है। और वहां पे जब वो गए तो वहां पे लंबे चौड़े लोग, 6 फुट 2 इंच 3 इंच, हाँ, और ये 30-35 किलो के बिल्कुल ऐसे व्यक्ति, बिल्कुल पतले। और ये वहां गए और सब ने इनका मजाक, अबे हवा चलेगी उड़ जाएगा, यार तू कैसे आ गया यहाँ पे, सब उनका मजाक उड़ा रहे। और वो कह रहे, जब वो उखाड़ना होता था, इनके हाथ में उन्होंने कुछ दिया होता था और वो उखाड़ना होता था, खोद के साइड में उखाड़ते थे, तो कह रहे मेरे को ऐसा होता था कि अब चक्कर आया और मैं गिर जाऊंगा। कई बारी ऐसा होता था कि इतनी वीकनेस उन्हें हो जाती थी, क्योंकि खाए बिना जाते थे, क्योंकि उनको कुछ सेंट्स मिला करते थे उस पूरे दिन काम करके, कुछ चिल्लड़, कुछ पैसे आज के समय में। और सुबह सूरज उगने से पहले जाना होता था और सूरज जब अस्त होता है तब छुट्टी होती थी। और वो कह रहे जैसे ही ऐसा होता रहा मैं अब गिर जाऊंगा, प्रभु ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो उसी समय बोलने लग जाते रहे, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरणस्थान है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा शरणस्थान है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन। वो बार बार इस बार वो कह रहे, जैसे ही मैं बार बार इसको बोलता, ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे किसी ने एक तेल को उंडेल दिया हो और एक नई सामर्थ मेरे अंदर आती, वो दोबारा काम करते। और कह रहे एक दिन में कई बार ऐसा होता, बार बार ऐसा होता, फिर लगता चक्कर आके अब गिर जाऊंगा, फिर बोलते यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा पोर्शन है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई पोर्शन, यहोवा मेरा बल और मेरा निज भाग है, यहोवा मेरा बल और मेरा फिर से ऐसा होता। और कह रहे एक दिन मैं काम कर रहा था, आवाज आई धप, पीछे देखा एक व्यक्ति गिर चुका था। फिर काम करते रहे, ऐसा रोज होता, मल्टीपल बार, कई बार उनको यहोवा को पुकारना पड़ता, उसकी स्तुति करनी पड़ती। फिर दूसरे दिन आवाज आई धप धप। ऐसा करते 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 वो सारे लोग जो उनका मजाक उड़ाते रहे, वो सब गिर गए और ये 30-35 किलो का लड़का खड़ा रहा अंत तक। लोग
हम साधारण लोग नहीं हैं, आप यहोवा के निज प्रजा हो। यहोवा का बल आपका बल है, यहोवा की सामर्थ आपकी सामर्थ है। आप अलग किए गए लोग हो। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा के मुख में मेरी स्तुति होगी और उनकी स्तुतियों में मैं विराजमान होने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब विपरीत परिस्थिति हो तब उसकी आराधना करो। प्रेस करना केवल कलीसिया में जब ड्रम्स बजते हैं और गिटार बजता है तब नहीं है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। असली प्रेस तो तब होती है जब पर्दे के पीछे कोई नहीं देखता, तब प्रेस करो, तब स्तुति करो, तब आराधना करो। जब मन करता है पड़ोसी को गाली देने का तब आराधना करो। जब नीचे पार्किंग में कोई लड़ रहा है, जब बॉस आया कि पता नहीं मेरी नौकरी होगी नहीं होगी, हाथ खड़े करो, बोलो डरने की हमें जरूरत नहीं है। यहोवा हमारा बल और निज भाग है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कभी भी कोई घटी कमी नहीं होगी। अपनी लाइफस्टाइल बना लो स्तुति करना। जब बैड न्यूज आती है आपके मुंह से स्तुति निकलनी चाहिए।